करण सिंह, वल्दहरी सिंह, 14 साल की उम्र कैद काटने के बाद आज तुम रिहा किए जाते हो। रिहाई? कैसी रिहाई? किससे रिहाई? मैं तो कैद हूं आज भी, अपनी यादों की जंजीर में। करण, हमारे लिए घुंघरू ला दोगे? तो तुम करण हो? जी ठाकुर साहब। और हमारे दोस्त लक्ष्मण सिंह के क्या हाल है? अच्छे नहीं है। जब से घोड़े से गिरकर बैसाखी पकड़ी है, बिल्कुल टूट से गए हैं। बेचारा। एक जमाने में घुड़सवारी में तुम्हारे भाई का कोई दूसरा सानी नहीं था। तुम्हारे भाई की चिट्ठी आई थी कि तुम्हें यहां कोई नौकरी दे दूं। जी। लेकिन हम तो समझते थे लक्ष्मण सिंह बड़ा रईस है। रईस थे कभी, लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि भाई साहब को जुआ खेलने का भी शौक था। पढ़े लिखे हो? जी, बीए किया है। आजकल तो हर गधा बीए पास कर लेता है। हमने भी किया था। चिट्ठी लिख लेते हो अंग्रेजी में, डियर सर, योर्स फेथफुली वगैरह वगैरह? जी, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है। गुड। तब तो तुम चिट्ठी लिख पाओगे। तो ठीक है, तुम आज ही से काम शुरू कर सकते हो। जी। तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे पास, क्योंकि हमें दिन रात तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सुखिया, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। अरे हां, तुम्हें हमारा एक काम और करना होगा। जी। इस हवेली में हमारे अलावा एक ठकुराइन भी रहती है, जिसके पास हमें तंग करने के अलावा कोई दूसरा काम धंधा है ही नहीं। हर वक्त हमारा सर खाती रहती है वो। आदमी को बीवी की जरूरत होती है, लेकिन बीवी आदमी की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इतनी सी बात उसके भेजे में नहीं समाती। यही चाहती है कि हम 24 घंटे उसके साथ चिपके रहें। उससे निपटना हमारे बूते के बाहर है। तुम हमारा ये काम भी करोगे? जी, मैं कुछ समझा नहीं। यही, उसका टाइम पास कराओ, उसे हमसे दूर रखो। जी, लेकिन कैसे? वो तुम जानो। यदि हम जानते तो तुम्हें नौकरी पर रखते ही क्यों? जी, मेरा नाम करण है। ठाकुर साहब ने मुझे आज ही नौकरी पर रखा है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तुम हो कौन? ठाकुर साहब किसी अरे गहरे को तो नौकरी पे नहीं रखते। जी, मेरे बड़े भाई साहब लक्ष्मण सिंह जी और ठाकुर साहब बचपन के दोस्त हैं। ओह, तो तुम लक्ष्मण सिंह के भाई हो? आप जानती हैं उन्हें? नहीं, हम नहीं जानते उन्हें, लेकिन ठाकुर साहब जिक्र करते हैं उनका। एक लक्ष्मण सिंह ही तो है जिनके बारे में वो तारीफ करते रहते हैं। ला, हमारा पत्थर हमें दो, खेलने दो हमें। हटो। तुम ये सोच रहे होगे कि हम पागल ही हैं,
तो ये बच्चों का खेल खेल रहे हैं। क्यों? जी नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहे? सोचना चाहिए। हम ठकुराइन हैं। ठकुराइन ऐसा खेल नहीं खेलती। हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने। ओह, तो ठाकुर साहब ने तुम्हें ये भी कहा है कि हमारे हाँ मिलाओ। क्यों? हाँ 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 हाँ। ठाकुर साहब ने तो मुझसे आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो हमारे बारे में जानते ही कितना है जो हमारे बारे में कुछ कहेंगे। हम ये खेल इसलिए खेलते हैं क्योंकि हमें इस खेल के सिवा और कोई खेल नहीं आता, और वैसे भी अकेले रहते रहते हम थक गए हैं। तुम खेलोगे ये खेल हमारे साथ? जी मैं, लेकिन खेले बगैर नहीं चलेगा क्या? क्या कहा था ठाकुर साहब ने तुम्हें? हमारा टाइम पास करोगे। क्यों? आपको कैसे पता? हमें सब कुछ पता है। इस हवेली में क्या क्या हो रहा है सबकी खबर रखते हैं हम। चारों तरफ हमारे जासूस फैले हुए हैं। जी? जब ठाकुर साहब तुम्हारा जायजा ले रहे थे, हम अगले कमरे से सुन रहे थे। चलो शुरू करो। हमने पत्थर वहां पे फेंका है, वहां से शुरू करो। जूते उतारो। अरे हाँ, तुम्हारे मायके से फोन आया था। हमारे मायके से फोन आया था? कब आया था फोन? शायद कल ही की बात है, हमारे दिमाग से उतर गया। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब। नहीं, वो तुम्हारे बाबूजी को दिल का दौरा पड़ गया है। क्या? हमारे बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा और आपने हमें बताया तक नहीं? बाबूजी। ओहो, अब रोने मत लग जाना। उम्र भी तो हो गई थी उनकी। इस उम्र में तो लगा ही रहता है। आप आज भी जा रहे हैं? क्यों? आज क्या है? बाबूजी की दिल का दौरा ही तो पड़ा है ना, मर थोड़ी ना गए वो। अरे कोई जिए या मरे, उनके अयासी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें मीनाबाई के घर जाना ही जाना है। मीनाबाई? हाँ, वही नाचने वाली। तो क्या ठाकुर साहब कोठे पर जाते हैं? लो, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई अजूबा हो। और ठकुराइन? ठकुराइन तो बेचारी किस्मत की मारी है। जब तक बड़ी ठकुराइन थी तो कम से कम सास का सहारा तो था। उनके जाने के बाद तो ठाकुर साहब को ना किसी का डर है न लिहाज। और ठकुराइन भी बेचारी एकदम से अकेली पड़ गई है। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देता है। मीनाबाई, ठाकुर साहब, मीनाबाई, ठाकुर साहब। मीनाबाई, मीनाबाई। रहने दो करण, रहने दो। बस एक यही तो मौका मिलता है इनकी सेवा करने का। बाकी समय तो ये हमसे दूर भागते रहते हैं ना। तुम जाओ करण, अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं इन्हें देख लूंगी।
साहब। हिसाब में तो बहुत गड़बड़ है ठाकुर साहब। हर महीने 10-10, 15-15 हजार रुपए का घपला है। बैंक से पैसे निकाले गए हैं, लेकिन खर्चे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। करण, ठाकुरों से ये नहीं पूछा जाता कि उनके पैसे कहां खर्च होते हैं। हिसाब में अगर गड़बड़ी है तो अपना हिसाब किताब ठीक कर लो। ये तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हें रखा है। जी ठाकुर साहब। करण, ठाकुर साहब से कहो कि हम मायके जाना चाहते हैं, बाबूजी को देखने। अभी जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तुमको जाना है तो जाओ। इनसे पूछो, क्या हम अकेले जाएंगे? तो क्या हम तुम्हारे साथ चले जाएं? तो क्या आप हमारे साथ नहीं जा सकते? हमारे पास वक्त नहीं है। आपके पास तो हमारे लिए कभी भी वक्त नहीं होता है। हम अपने बाबूजी को भी मिलने नहीं जा सकते। अरे रे, ये क्या मनहूसियत है। करण, तुम जाओ, इनको ले जाओ इनके बाबूजी के पास। जी जी, लेकिन आज तो कचहरी की तारीख है, मुझे तो वहां जाना था। ओफो, पहले इनको इनके बाबूजी के पास ले जाओ, उसके बाद कचहरी चले जाना। अब तो ठीक है ठकुराइन, अब जाओ। अरे जाओ भी। सुबह सुबह मनहूसियत। इतनी देर कहां लगा दी? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे? तुम्हारा नहीं, बग्घी का इंतजार कर रहे हैं हम। करण, जाओ ये सामान अंदर रख कर आओ, अभी तुम्हें कहीं जाना है। जी ठाकुर साहब। हमें पता है ठाकुर साहब तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं। कहाँ? उस मीना बाई के यहाँ। ठाकुर साहब तुमसे कहेंगे उसे यहाँ पर लेके आओ, लेकिन तुम बिल्कुल मत जाना। कह देना कि तुम सारा दिन काम करके थक गए हो, या फिर तुम्हें तबीयत खराब है। कुछ भी कह देना, लेकिन उस चुड़ैल के पास बिल्कुल मत जाना। समझ में आ गई? तुम हमारी बग्घी लेकर लालपुरा चले जाओ और वहां पहुंचकर किसी से भी पूछना कि मीनाबाई कहां रहती है। ये चिट्ठी उसे देना और साथ लेकर वापस मेरे पास लौट आना। ठाकुर साहब, आज मुझे छुट्टी दे दीजिए। क्यों? पता नहीं क्यों आज सवेरे से ही कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या लग रहा है? बुखार है शायद। बुखार है? मुंह खोलो, डरो नहीं, गोली नहीं मार रहा हूं, बुखार देख रहा हूं। कोई बुखार नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी तबीयत को। ठाकुर साहब, हो सकता है मुझे बुखार ना हो, पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पेट में भी बहुत दर्द है मेरे। झूठ बोल रहे हो तुम कर। क्यों झूठ बोल रहे हो मुझसे? ठकुराइन ने तुमसे कुछ कहा? इसका मतलब ठकुराइन ने अपना काम शुरू कर दिया है। तुम्हें तो नौकरी पर हमने रखा है, उसने नहीं। तनख्वाह तुम्हें हम देते हैं, वो नहीं। फिर भी तुमने ठकुराइन के कहने पर हमसे झूठ बोला। तुमसे पहले जो आदमी यहां काम करता था ना करण,
उसने भी यही गलती की, हमसे झूठ बोला। एक बहुत ही मामूली और घटिया सी बात पर झूठ बोला। वो क्या बात थी हमें तो याद नहीं, लेकिन झूठ तो झूठ है। उसने हमसे झूठ बोला क्योंकि वो ठाकुराइन को खुश करना चाहता था। वो ये समझता था कि हम ठाकुराइन के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके साथ। हमने उसे नौकरी से निकाल दिया, और जिसे हमने नौकरी से निकाला हो उसे फिर कौन नौकरी देगा? पूरे स्टेट में ब्लैक लिस्टेड हो गया। अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि भूख और लाचारी से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन तुम तो हमारे दोस्त लक्ष्मण सिंह के भाई हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, इसीलिए भविष्य में कभी भी झूठ मत बोलना। और नौकरी जो कर रहे हो वो सिर्फ हमारे लिए करना, ठाकुराइन के लिए नहीं। जाओ, लालपुरा जाओ और मीनाबाई को लेकर आओ। जाओ। तुम फिर हमारी बातें सुन रही हो? हम तो नहीं देखने चाहते कि तुम क्या कर रही हो। हमने तो तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। तुम क्यों नहीं हमें अकेला छोड़ देती? क्योंकि हम अकेला नहीं रहना चाहते। चुप! चली जाओ, यहां से चली जाओ। ठाकुराइन, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन ठाकुर साहब को पता चल गया। मैं क्या करता? कोशिश की थी, और क्या खा कोशिश की थी, हम सब देख रहे थे। ठाकुर साहब से एक बार भी नहीं बोला। ठाकुर साहब, ठाकुराइन ने हमसे कुछ नहीं कहा है। हम सच बोल रहे हैं, हमारे पेट में बहुत दर्द है। हम मीनाबाई को लाने नहीं जा सकते। बोला था, कहो। नहीं तो लेकिन कुछ नहीं। तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, इतने बड़े हो गए हो, तुमको झूठ बोलना भी नहीं आता। पता नहीं बीए पास कैसे कर ली। बीए पास कर लेने में झूठ की क्या जरूरत है? जरूरत है, तुम्हें नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। बीए मैंने पास किया या आपने? हमसे ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमने कह दिया कि तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हें नहीं मालूम, समझे? जी समझ गया। जब करने की बारी आएगी तब टाइम फिर। नहीं ठाकुराइन, इस बार आप देखिएगा, मैं बिल्कुल सफेद झूठ बोलूंगा। ठाकुर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं इस बार मीनाबाई को लेने नहीं जा सकूंगा। बुद्धू हो तुम। जी? कुछ नया करना होगा। तुमसे तो कुछ होगा नहीं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। करण, तुम हमारे लिए घुंघरू ला सकते हो? घुंघरू? अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ, हमारे पैरों में घुंघरू बांधो। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं ठाकुराइन। इसमें क्या ठीक नहीं है करण? ठाकुर साहब को नाच गाना पसंद है, तो वो मीनाबाई के पास जाते हैं। हमें नाचना नहीं आता। अगर हम उनके लिए नाचेंगे
तो वो हमारे पास आएंगे। इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती है क्या? आओ, हमारे पैरों में घुंघरू बांधो, हमें नाचना है। ठाकुराइन, ये इतना आसान नहीं है। नाच सीखने में बरसों लग जाते हैं। उसके लिए बड़ा धीरज और सब्र चाहिए। वो सब है हमारे पास, बस तुम आओ, आके घुंघरू बांधो। ठाकुराइन, आप जानती नहीं है, ठाकुर साहब नाराज भी हो सकते हैं। देखो, वो हमारे पति हैं और हम उन्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। घुंघरू बांधो। पता है करण, हम क्या सोच रहे हैं? क्या? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पाँव में घुंघरू तुम नहीं, ठाकुर साहब बांध रहे हैं, क्योंकि वो हमारा नाच देखना चाहते हैं ना। मीनाबाई का नहीं, हमारा नाच। तुम रो रहे हो करण? तुम क्यों रो रहे हो करण? तुम क्यों रो रहे हो करण? आपके इस हाल पे रो रहा हूँ ठाकुराइन, कि एक पत्नी को अपने पति को पाने के लिए क्या करना पड़ रहा है। बस बस, कोई जरूरत नहीं है रोने की। और वैसे भी तुम हमारे नौकर हो, अपने काम से मतलब रखो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और अगर हो गया हो तो गाना। ठाकुराइन, ये अंधेरा क्यों कर रखा है? करण, बत्तियां जलाओ। जी। हमारे घर, खुदा की कुदरत। कभी हम खुद को तो कभी अपने घर को देखते हैं। क्यों, कैसा लगा? जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हुजूर की जर्रा नवाजी, शुक्रिया शुक्रिया। मजा आ गया ना? आज तो हम ठाकुर साहब की छुट्टी कर देंगे करण, देख लेना। आज हम उन्हें बता देंगे कि हम क्या चीज हैं। करण, हमें देखो और बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। करण, ये शर्माने का वक्त नहीं है, बताओ हमें कि हम कैसे लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत। क्या हम बिल्कुल मीनाबाई जैसे खूबसूरत लग रहे हैं?
उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। और हमारा ये नाच? उससे भी अच्छा। तो क्या हमें ही देखते रहोगे या ठाकुर साहब को भी बुलाओगे? जाओ जाके ठाकुर साहब से कहो कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि ठाकुराइन को इस वक्त हमसे मिलने की क्या जरूरत है? मैं वाकई नहीं जानता ठाकुर साहब। तुम फिर झूठ बोल रहे हो करण। तुम भूल गए कि हम हमारे साथ झूठ बोलने वालों का क्या हश्र करते हैं। तुम भूल गए कि जो हमसे झूठ बोलता है हम उसे क्या सजा देते हैं। मुझे याद है। फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला क्यों? लेकिन अभी हम अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। मीनाबाई हमारा इंतजार कर रही है। हट। नहीं, मीनाबाई थोड़ा और इंतजार कर सकती है। लेकिन तुमने हमसे झूठ बोलकर हमें एक नई उलझन में डाल दिया है। हमें इसकी वजह अभी मालूम नहीं है। क्यों बुलाया है हमें ठाकुराइन? क्या कपड़े पहने हैं ये? आज से हम हुजूर के लिए नाचेंगे। हट! बंद करो ये नाटक। बीवी हैं आप और बीवी ही बनी रहिए। कोटे वाली बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आपको तो नाच पसंद है ना? हमें सिर्फ मीनाबाई का नाच पसंद है। क्यों? क्या हम सुंदर नहीं? हमारे नाच में क्या खराबी है? खराबी तुम्हारे दिमाग में है, बेवकूफ औरत। आप हमें हमेशा डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं। क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आखिर क्या चाहती हो तुम? बोलो क्या चाहती हो तुम? क्या आप हमारे लिए मीनाबाई को छोड़ नहीं सकते? देखो, हम पर हुकूमत करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। हम तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देते। तुमको भी हमारे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अगर आपको हमारी जरूरत नहीं थी तो आपने हमसे शादी क्यों की? बोलिए, आपने हमसे शादी क्यों की? अरे छोड़ो ना, हमें देर हो रही है। नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने छोड़ो, हट! मत रोइए ठाकुराइन, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा करण, कुछ ठीक नहीं होगा। ठाकुर साहब मीनाबाई को छोड़ने वाले नहीं है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। देख लेना करण, एक दिन हम इसी तरह रोते रोते मर जाएंगे, मर जाएंगे करण, मर जाएंगे। देख लेना, मर जाएंगे करण।
करण करण, एक बात जानते हो तुम करण, हम रोज देखते हैं जब हमारा सोने का वक्त होता है तब तुम जाग रहे होते हो। मतलब जब हमारी रात शुरू होती है तो तुम्हारा दिन शुरू होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मालिक जब सोता है तो कुत्ता जागता है। तुम नहीं जानते करण, नहीं जानते। एक बात और अच्छी तरह से समझ लो करण, अगर कुत्ता वफादार नहीं है तो उसे पालने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम बोलो कि तुम मेरे वफादार कुत्ते हो। बोलो बोलो कि तुम मेरे वफादार कुत्ते हो। बोलो। आप जो कहेंगे मैं बोलूंगा, लेकिन क्या मेरा इतना कहने से आप ठकुराइन को दुख देना बंद कर देंगे? तुम ये सोचते हो करण कि हम ठकुराइन को बहुत सताते हैं, बहुत बुरी तरह सलूक करते हैं, हम उसके साथ अत्याचार करते हैं, विलन हैं हम। क्यों? यही सोचते हो तुम? लेकिन ये मत भूलो कि हम उसके पति हैं। हम जैसा चाहें उसके साथ सलूक कर सकते हैं। वो हमारी बीवी है, जैसे ये हमारी हवेली है, जैसे हमारी बग्घी है, हमारे घोड़े हैं। हम चाहे तो उन्हें पालें, चाहे तो गोली मार दें। हमारी मर्जी है ये। बात भेजे में घुसी या नहीं? घुसी घुसी ठाकुर साहब। मैं आपका वफादार कुत्ता हूं, आपकी हर बात समझता हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन ठकुराइन को इससे अच्छा तो यही है कि आप हमारी जान ले ले। एक बात आखिरी बार सुन लो ठकुराइन, तुम हमसे हमारी आजादी छीनना चाहती हो, हमारे पैरों में बेड़ियां पहनाना चाहती हो। ये मुमकिन नहीं है। हम आपके पैरों में क्या बेड़ियां डालेंगे? आपके पैर तो पहले से ही बन चुके हैं मीनाबाई के बेड़ियों से। मीनाबाई हमें क्या बेड़ियां पहनाएंगी? वो खुद हमारे इशारों पर नाचती है। झूठ, वो आपके इशारों पे नहीं नाचती, आप उसके इशारों पे नाचते हैं। आप सबको अपना गुलाम समझते हैं ना? दरअसल आप उसके गुलाम हैं। क्या तुमने हमें गुलाम कहा? अभी बताते हैं कौन किसका गुलाम है, अभी बताते हैं। हमें गुलाम कहती है, अभी बताता हूँ कौन किसका गुलाम है। ठाकुर साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? ठकुराइन आपकी दीदी है। अच्छा तू भी इसी की भाषा बोलता है नमक हराम? ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? इसका क्या कसूर है? जाओ ठाकुर। नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। नहीं, नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए उसे भी। छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। करण, करण, ओ, करण, कितनी चोट लगी है करण। सब में हमारा कसूर है, ना हम कुछ बोलते, ना तुम्हें इतनी मार पड़ती। नहीं ठकुराइन, नहीं नहीं। ठाकुर साहब ने तो अत्याचार की हद कर दिया ठकुराइन। अब चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं ठाकुर साहब को मीनाबाई से अलग करके ही रहूंगा ठाकुराइन। मैं ठाकुर साहब को मीनाबाई से अलग करके ही रहूंगा। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? तो हो सकता है कि रास्ते में आते जाते कोई तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक दे, या फिर तेज चाकू से तुम्हारे नाक कान काट ले, या फिर तुम्हारी जान ही ले ले। बहुत प्यार करते हो ना तुम ठाकुराइन से। मैंने इतने दीवाने देखे हैं, तुम्हारे जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत प्यार करते हो ना तुम ठाकुराइन से। और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। याद रखना, कुछ भी। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी औकात कि हमारी जान को हमसे अलग करने की सोचे। नहीं, वो ये काम अकेला नहीं कर सकता। जरूर इस काम में किसी और का हाथ होगा, जरूर ठाकुराइन का हाथ होगा। आज जरूर कुछ होगा मीनाबाई। आज वो होगा जो उस हवेली के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं ठाकुर? मीनाबाई, चलो हमारे साथ चलो मीनाबाई। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप अपने घर को लौट जाइए। मीनाबाई, तुम हमारे साथ चलो। आज के बाद तुम इस कोठे पर नहीं नाचोगी। आज हम तुम्हें अपनी ठाकुराइन बनाएंगे। ठाकुराइन? आप पागल तो नहीं हो गए? मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। चले जाइए आप यहाँ से। हमें ना सुनने की आदत नहीं है ठाकुराइन। चल चल मीनाबाई। गलत है, आप सही नहीं कर रहे। कुछ गलत नहीं है, हम ठाकुर हैं, जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन मीनाबाई, हम तुम्हें इस हवेली की ठाकुराइन बनाएंगे। चल 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 मीनाबाई। नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ठाकुर साहब। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं करण, ठाकुर साहब ये क्या है? ये क्या? खामोश! कोई ठाकुर से ये नहीं पूछता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर साहब एक लफ्ज नहीं बोलना। तुमने हमसे हमारी खुशियां छीनने की कोशिश की। ठाकुर साहब, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन ये आप हमारे साथ नहीं कर सकते। हम ठाकुर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद से तुम इस घर की बांधी हो, बांधे। नहीं ठाकुर साहब। और मीनाबाई यहाँ की ठाकुराइन है। कल हम मीनाबाई से शादी करेंगे। ठाकुर आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन ये आप नहीं कर सकते। मीनाबाई, ठाकुर आप नहीं कर सकते। ठाकुर साहब नहीं, चल चल। ठाकुर साहब मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। ठाकुर साहब मुझे निकल। नहीं ठाकुर साहब नहीं, दरवाजा मत बंद करिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ये दरवाजा खोलिए। ठाकुर साहब ये दरवाजा खोलिए। ठाकुर साहब वरना मैं ठाकुर साहब, वरना मैं। नहीं ठाकुराइन, नहीं ठाकुराइन, ठाकुराइन, नहीं। ये क्या आपने? ये क्या किया? ये क्या किया ठाकुराइन?
ये क्या किया आपने? करण, रोज रोज मरने से तो अच्छा यही है ना कि एक बार ही मर जाए। तुम रो क्यों रहे हो करण? करण, करण, तुम क्यों रो रहे हो? हमें मालूम है तुम हमसे बहुत प्यार करते हो ना करण? हमने तुम्हारी चाहत तुम्हारी आंखों में पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन तुम्हारी इस चाहत का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हमारी सारी चाहतें अरमान ठाकुर साहब के जूती तले दबा हुआ है। नहीं ठाकुराइन, नहीं। करण, हे करण, तुम हमारा नाम जानते हो? हमारा नाम पद्मा है। कहो ना, एक बार कहो ना। हम जानते हैं तुम हमारा नाम नहीं ले सकते, मगर हमसे एक वादा करो करण, अगले जन्म में अगले जन्म नहीं। हाँ? करण, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई करण? जाओ जाओ, चले जाओ। ठाकुराइन मर गई ठाकुर। ठाकुराइन मर गई तो हम क्या करें? ये हमारी बंदूक है करण, इसे छोड़ दो। तुम उसके लायक नहीं थे ठाकुर, तुम उसके लायक नहीं थे ठाकुर, तुम उसके लायक नहीं थे, तुम उसके लायक नहीं थे, तुम उसके लायक नहीं थे। करण, तुम हमारा नाम जानते हो? हमारा नाम है पद्मा। एक बार कहो ना करण, कहो ना। पद्मा!